रीजन को आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये समुद्र मंथन का रहस्य आखिर है क्या। कि बार बार ये कहा जाता है, जो हमारे पुराणों में जो कहानी लिखी जाती है कि दैत्यों और असुरों के बीच में हमेशा ये होड़ लगी रहती थी कि हम शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि क्यों ना आप लोग इसका परीक्षण कर लो। फिर तय किया गया परीक्षण कैसे किया जाएगा। फिर ये तय किया गया कि एक बांका बिहार में जगह मद्राचल पर्वत वहां पर कहते हैं, उसको कहा गया कि मद्राचल पर्वत को जो है मथनी बना लेंगे और वासुकी नाग, बड़ा विशाल काय नाग, उसको इसमें लगा के उससे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जो जीत जाएगा वो विजेता माना जाएगा। तो उस मंथन में कई सारे रत्न भी प्राप्त हुए। आप सबने पढ़ा होगा, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा और अमृत भी उसमें लगा, जिसकी वजह से ये महाकुंभ और कुंभ जो होता है ना, वो अमृत जहां जहां 4 जगहों में छलका, वहां पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। तो ये देखिए, हर समय एक चीज है, यहाँ पर देवता और दैत्य किस चीज के प्रतीक हैं और उनके बीच में होड़ तो ये थी कि कौन शक्तिशाली है। मतलब अहंकार वहां भी था। अब उसको चूर करने के लिए क्या रचाया गया? सांप जो है, वासुकी नाग, लंबा नाग, जिसको जहर का प्रतीक भी माना जाता है, कि यहां पर तय ये किया गया कि जो जहर है उससे बच के जो निकलेगा और इस जहर के साथ जो कुश्ती खेलते हुए जो निकलेगा वो जीता माना जाएगा। अब ये जहर का मतलब क्या है? कि जहर का मतलब यह है कि अपनी जो बुराइयां हैं पूरी, वो जहर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। पहले आदमी जहर पी ले, मतलब पहले एक बार अपने आप को मार ले। अपने आप को मारने का मतलब क्या है? कि अपने अहंकार, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, उस पर वो नियंत्रण पा ले। तो ये इसलिए इसका बनाया गया। और जो पर्वत है वो स्थिरता का प्रतीक है कि भैया आप शक्ति प्रदर्शन के लिए जगह से नहीं रहती, यहाँ ट्राई कर लो, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो भगवान विष्णु ने वहां पर एक न्यूट्रल अंपायर बन के कहा कि इस पर आधार बना लो, और उस पर देवता और दैत्य सहमत भी हुए। फिर जो भी वहां रत्न इत्यादि निकले वो सब बांटे गए। किसने घोड़ा लिया, किसने ऐरावत हाथी लिया, और जो अमृत है लास्ट में भगवान विष्णु ने, कहते हैं, वो कूर्मा अवतार कछुए का आकार लिया और वो मद्राचल पर्वत है उसको रोकने का, उसको स्थिर करने का काम उन्होंने किया। और भगवान विष्णु को यह लगता था कि अगर दैत्य शक्तिशाली घोषित हो गए तो ये जो सृष्टि है ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। इन्होंने थोड़ा पक्ष यहाँ पर, क्योंकि उनके जो गुण थे देवताओं के, वो दैत्यों की तुलना में ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा पक्षपात किया कहो या कुछ भी किया कहो, लेकिन उन्हें अच्छाई देखी। कि जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना महाभारत में कि मैं तो धर्म के साथ खड़ा हूं। उन्हें ये नहीं देखा कि 5 ही पांडव हैं, उनकी छोटी सी सेना है, और दूसरी तरफ जो दुर्योधन है उसकी विशाल सेना थी, लेकिन वो अधर्म का नेतृत्व कर रहा था, अधर्म का रिप्रेजेंटेटिव था, और जो कौरव थे वो धर्म के। इसी तरह यहाँ पर भी जो देवता हैं वो धर्म के प्रतिनिधि थे। इसलिए भगवान विष्णु ने यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर थोड़ा सा पक्ष में फेवर जो है, जो थर्ड अंपायर वाली भूमिका है ना, वहां पर थोड़ा सा मैं फेवर, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं ना, वो मैं देवताओं को दिया, और ये उन्होंने बेनिफिट उसको दिया। तो इस तरह से ये मंथन चला। अब यहां पर जो ये रत्न निकले हैं, एक से कीमती रत्न यहां पर निकले हैं। तो रत्नों का मतलब क्या है? आप देखो, जो हमारे पहले सनातन में परिपाटी थी ना, वाद संवाद करने की, बैठते थे गुरु और शिष्य आपस में, गुरु कोई चीज थोपता नहीं था, एक प्रश्न डाल देता था बच्चों के बीच में, शिष्यों के बीच में, कहता था कि आप लोग इस पर अब गहन चर्चा कीजिए। तो ये जो मंथन भी यहाँ पर है, प्रतीक है कि जब इस पे अच्छे और बुरे
दोनों लोग इस पर विमर्श करेंगे, अपनी अपनी ओपिनियन रखेंगे, तो उसमें से कुछ न कुछ अच्छी चीज निकलेगी। और उसी समुद्र मंथन के परिणति तो में कहते हैं कि कई बेशकीमती रत्न वहां पर निकले। तो यहाँ पर मंथन प्रतीक है कि जब हम आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, तो जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उससे क्या होगा, उतना ज्यादा मंथन होगा। जिस तरह से आप देखो दही भिगोया जाता है ना, घुमा घुमा के, जितनी ज्यादा चर्निंग करोगे, जितना ज्यादा घुमाओगे, तो जो मक्खन उसमें से निकलने की संभावना होती है वो ज्यादा हो जाती है। मक्खन मक्खन अलग हो जाता है और फिर मट्ठा अलग हो जाता है। उस मक्खन से फिर घी बनने की संभावना उतनी ज्यादा होती है, घी जो सबसे कीमती है। तो ऐसी जो कीमती रत्न मिले हैं, जब मंथन किया गया लगातार, तो फिर वहां से अमृत की प्राप्ति भी हुई। तो ये समुद्र मंथन ये साबित कर रहा है कि अगर हम खाली अपने तक ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ये ना देखें कि वो अनपढ़ है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उन्हीं के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए, नहीं। क्योंकि सबकी जो ऑब्जर्वेशन की तरीका है, जो अपनी समझ है, सबकी अलग अलग है। हर एक की किस परिस्थिति में पैदा हुआ है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं, लेकिन जो अपनी एक ओपिनियन है ना, विचारधारा, अपनी समझ जो है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए ये समुद्र मंथन ये कह रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग मिल बैठेंगे, उसमें बुरे भी और अच्छे भी जो अपने आप को कहते हैं, पहले तो अच्छे और बुरे की परिभाषा वो भी एक तय करनी, लेकिन फिर भी जो नैतिक दृष्टि से हम जिसको अच्छा और बुरा कहते हैं, ऐसे लोग भी जब आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो उस चर्चा से कुछ अच्छा ही बाहर को निकलेगा। उस अच्छे निकलने से सबको फिर कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। जैसे एक अमृत निकला, अब अमृत जब निकला तो उसके दोनों झपटे को तैयार हो गए, क्योंकि मंथन से एक ऐसी चीज निकल गई जिसके प्रति देवता तो लालायित थी और दैत्य भी लालायित थे। उन्होंने कहा अगर हमें मिल गया फिर तो हमने विजय पा ली। जिसे कई लोग अमर होने की बात करते हैं। तो ये मिला कैसे, मंथन से ही मिला। तो जब गहन विचार विमर्श होता है, चार लोग बैठते हैं, ज्यादा लोग बैठते हैं, किसी विषय पे चर्चा करते हैं, तो फिर वहां पर उस विषय से जिस पे हम टॉपिक कर रहे हैं, एक अच्छी चीज निकल के बाहर होती है, और जो अच्छी चीज है वो सबको स्वीकार्य होती है। कुछ चीज मतलब जैसे जब रत्न निकले, उन दैत्यों ने और देवताओं ने आपने मान लिया ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, लेकिन जब अमृत निकला तो वहां पर दोनों में होड़ लग गई, क्योंकि अमृत का मतलब यही है। तो ऐसे ही जब हम विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमारे जो उपनिषद हैं, पहले पुराण वो है, बाद में पहले वेद आए और बनी और चीजें बनी, उसके बाद सबसे बाद में क्या है, उपनिषद। उपनिषदों पर जब गहन विमर्श हुआ, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने तर्क अपने शिष्यों के साथ जो विषय निकाल के दिया, तो वो उपनिषद, यानी कि हमारे सनातन का जो अमृत निकल के आया है वो उपनिषद के रूप में है। तो ये समुद्र मंथन का प्रतीक है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, इस समुद्र मंथन की धारणा के बारे में? ये जितनी भी कहानियां हैं, कुछ न कुछ इसमें कुछ न कुछ एक निष्कर्ष निकलता है। हम अगली बार से हम कोशिश करेंगे, कभी जब जब मौका मिलेगा, हम जो पंचतंत्रिक कहानियां हैं उसको भी थोड़ा एक दूसरी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।